हेलो स्टूडेंट, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के पिछले वीडियो में पेरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस किया था और पेरियोडिसिटी के दो प्रॉपर्टीज स्कैनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम एक न्यू पॉइंट वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी? तो वैलेंसी की डेफिनेशन और वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी, अर्थात एक एलिमेंट दूसरे के साथ जो कंबाइंड होता है उसकी जो कंबाइंड होने की जो नेचर या टेंडेंसी है उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। ध्यान दे, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, अर्थात एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की जो नेचर है उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। अब आता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? तो हमने पढ़ा था, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये आपके ऑर्बिट है। इनमें से सबसे आउटर, सबसे जो बाहर वाला होता है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, और इसे ही कहा जाता है वैलेंसी सेल। और इस वैलेंसी सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो तो ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाएगा? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दें, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, वो देखिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं वैलेंसी सेल, इज नॉन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दें, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम बात करेंगे वैलेंसी की न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार डेफिनेशन। न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वैलेंसी की डेफिनेशन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़ा। तो अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बोरबरी की पीरियोडिक टेबल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस है। तो ध्यान दें, न्यू जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? बेस अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात अभी नई जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो हम वैलेंसी की स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, जो किसने गिवन किया था? बोर और बरी। तो ये बोर-बरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके वैलेंसी का न्यू कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस होता है। अब हम बात करेंगे कि न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट, अभी आपका जो न्यू कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जो बेस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल, अर्थात वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल्स टू होता है, या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल, या फिर जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से माइनस करने पर जो आता है वो वैलेंसी होता है। तो इसके लिए देखिएगा, अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट ए टू फोर्थ ए,
अर्थात आपके पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है टोटल 18 ग्रुप है, उनमें फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए, अगर यहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी वैलेंसी है वो वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल के इक्वल टू होगा। अर्थात ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, ग्रुप नंबर थर्ड और ग्रुप नंबर 4 के लिए जो वैलेंसी होती है वो उनके वैलेंसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के इक्वल टू होती है। जबकि अगर हम बात करें फ्रॉम 5th ए टू 0 ग्रुप, अगर हम 5th ए से 0 ग्रुप तक बात करें तो ऐसी कंडीशन पर जो वैलेंसी होती है वो होती है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। अर्थात वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करने पर जो बचता है वो वैलेंसी के इक्वल टू होता है। तो ध्यान दें, न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल के इक्वल टू होता है, जहाँ पर ग्रुप फर्स्ट से 4 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल के इक्वल है और ग्रुप 5th टू 0 हमेशा 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल के इक्वल होता है। अब हम प्रत्येक ग्रुप में वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, हमने कहा वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। तो देखिएगा, इसके लिए हम फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए, अब बात आती है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका होगा NS1, इसका होगा NS2, इसका होगा NS2NP1 और इसका होगा NS2NP2। अब बात आती है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिएगा यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2 + 1 3 और यहाँ पर कितना है 2 + 2 = 4। अब बात आती है वैलेंसी। तो यहाँ देखिएगा वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल के इक्वल है। तो यहाँ वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4 होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में अगर बात करें तो वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। तो यहाँ से देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे 4A के बाद में 5th A, 6th A, 7th A और उसके बाद में 0 ग्रुप। अब देखिएगा, सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3, यहाँ पर NP2 हो गया तो यहाँ पर आएगा NP3, इसमें होगा NS2NP4, यहाँ पर होगा NS2NP5 और यहाँ पर होगा NS2NP6। अब आता है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कितने होंगे 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7, 6 + 2 8। अब आप बात करेंगे यहाँ पर वैलेंसी की। तो हमें पता है यहाँ पर जो वैलेंसी होगी वो 8 माइनस होगी। तो देखो 8 - 5 = 3, 8 - 6 = 2 और यहाँ पर क्या होगा 8 - 7 = 1 और यहाँ पर क्या होगा 8 - 8 = 0। अर्थात यहाँ पर वैलेंसी 0 होने की वजह से ग्रुप 18 को हम 0 ग्रुप भी कहते हैं। इसी के साथ ये ईच ग्रुप की वैलेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। अब हम वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की
पेरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हम सबसे पहले पेरियोडिसिटी में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन ग्रुप, हमने इससे जस्ट पिछले वीडियो में कहा था कि ग्रुप जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से उसके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। तो ध्यान रखना, ग्रुप की अगर मैं बात करूँगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो ध्यान दें, ग्रुप में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं। अब बात करेंगे इन पीरियड। तो हमें पता है ग्रुप का मतलब है अप टू डाउन और पीरियड का मतलब है लेफ़्ट टू राइट। अगर हम पीरियड में बात करें लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर कंटिन्यू, लेफ़्ट टू राइट जाने पर कंटिन्यू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो पीरियड के लिए क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8 एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड को छोड़कर। ध्यान रखना, फर्स्ट पीरियड में एक्सेप्शन है। अगर हम फर्स्ट पीरियड को छोड़ दें तो उसके बाद जो भी आपके पीरियड हैं उनके अंदर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा 1 से 8 तक इंक्रीज होते हैं। तो देखिएगा इसके बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ से फर्स्ट पीरियड, तो हमें पता है कि फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसके वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 2 है। अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में देखिएगा आपके एलिमेंट होंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब आप देखिएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके पास होगा 2 1। इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसके पास होगा 2 2। इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो यहाँ पर होगा 2 2 1। इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो यहाँ पर होगा 2 2 2। इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो यहाँ पर होगा 2 2 3। इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 2 4। इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो 2 2 5 और इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो 2 2 6। तो अब आप देखिएगा इसके वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 7 और इसके पास कितने हैं, 8। तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 to 8 तक क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पीरियड फर्स्ट हो गया, पीरियड सेकंड हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे पीरियड नंबर थर्ड। तब तक आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा थर्ड पीरियड एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन 11 12 13 14 15 16 17 और 18। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका होगा 281, इसका हो जाएगा 282, इसका कितना हो जाएगा 28 और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे 3। उसके बाद इसके पास हो जाएगा 284, इसके पास हो जाएगा 285, 286, 287 और 288। तो बताइएगा नंबर ऑफ
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, कितना 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, तो वो देखिएगा यहाँ से कंक्लूजन क्या है कि आपका जो प्रत्येक पीरियड का जो फर्स्ट ग्रुप है, अर्थात प्रत्येक पीरियड के जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो लास्ट वाले का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। तो कंक्लूजन फर्स्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड, ध्यान दें, फर्स्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड हैज 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें, प्रत्येक पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे ये फर्स्ट सोडियम, इससे पहले लिथियम, उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हमेशा 1 होगा। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट जो एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड हैज 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दें, आपका प्रत्येक पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें केवल 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा, और जो लास्ट एलिमेंट है उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। इसी के साथ ये इन ग्रुप की बात और आपके इन पीरियड की बात वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ से वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम पीरियोडिसिटी में वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी, उसमें भी फर्स्ट इन अ ग्रुप। तो अभी हमने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में कहा था कि ग्रुप में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अगर ग्रुप में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनकी वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वैलेंसी सेम बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम। तो ध्यान दें, एक ग्रुप में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए उनकी वैलेंसी भी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो अब बात करेंगे इन अ पीरियड। तो ध्यान दें, ग्रुप का मतलब है अप टू डाउन और पीरियड का मतलब है लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके वैलेंसी, तो ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पर वैलेंसी फर्स्ट 2, 3, 4 अर्थात 1 से 4 तक तो इंक्रीज होगी, उसके बाद डिक्रीज होकर 0 हो जाती है। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि वैलेंसी इनिशियली इंक्रीज होगी, उसके बाद डिक्रीज होगी और डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इन ईच शॉर्ट पीरियड। ध्यान दें, शॉर्ट पीरियड्स में, इन ईच शॉर्ट पीरियड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीज टू 0। तो ध्यान दें, आपके जो शॉर्ट पीरियड्स होते हैं अर्थात पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड, उनके अंदर जो वैलेंसी है वो 1 to 4 तक तो इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है और डिक्रीज होकर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसके लिए एग्जांपल की मैं बात करूं तो हम बात करते हैं सेकंड पीरियड में। हमें पता है सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये एलिमेंट है। अब हम यहाँ से इनकी वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है लिथियम के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1। इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 2, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2। इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 3, तो इसकी वैलेंसी 3। इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 4, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 4। अब इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो यहाँ पर वैलेंसी 5 नहीं होगी, यहाँ वैलेंसी होगी 8 - 5, कितनी हो जाएगी, 3। इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो यहाँ वैलेंसी क्या होगी, 8 - 6 = 2। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - 7 = 1।
यहाँ पर 8 है तो 8 - 8 कितना हो जाएगा 0। इसी के साथ ये पेरियोडिसिटी इन वैलेंसी पार्ट कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये वैलेंसी और वैलेंसी का पोर्शन भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे।